कोर्ट ने जवाब मांगा है वीवीपैट की जो पर्चियां होती हैं उनकी गिनती को लेकर के। यह कहा गया है कि किस प्रकार से इसमें सुधार किया गया है या नहीं किया गया है, तो इसी मामले को आज हम समझेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के लेक्चर की और देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बिंदु इसमें शामिल किए गए हैं। क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने चुनाव के सभी वीवीपैट, यहाँ पर क्या दिया गया है, जो ऐसे रैंडमली पहले सिर्फ 5 पर्चियां जो थी उनको उठा करके मैच किया जाता था कि जिसने जो वोट डाला है वो उस पर्ची से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसी पर याचिकाकर्ता ने एक याचिका दायर करी थी और कहा था ये जो रैंडमली सिर्फ 5 पर्चियां उठा करके आप ईवीएम मशीन के साथ मैच करते हो, इससे क्या है कई बार धांधली हो जाती है। ठीक है, तो उसने कहा था कि सभी वीवीपैट जो पर्चियां हैं उनको मिलाया जाए ताकि जो फैसला निकल के आए वो पूरी तरीके से क्लियर हो, कहीं पर कोई भी धांधली का शक उसमें ना हो। ठीक है, तो इसी की गिनती का अनुरोध करने वाली याचिका पर निर्वाचन आयोग और केंद्र से सरकार ने क्या मांगा है, नॉट सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने क्या मांगा है, जवाब मांगा है। ठीक है, कि निर्वाचन आयोग और केंद्र इस पर मुझे जवाब दे कि कहां तक मामला पहुंचा है। देखिए, जो याचिकाकर्ता थी उनका नाम था सुश्री राठी जी। ठीक है, इन्होंने वीवीपैट पेपर पर्चियों के माध्यम से केवल 5 यादृच्छिक यानी कि रैंडमली जो भी पर्ची दिख रही थी उसको उठा करके वो लोग उसको मैच कर लेते थे। अब मैच कैसे करते थे, चलिए मैं आपको बता दूं कि क्या होता है और कैसे इसमें मैच किया जाता है। ये आपको मशीन दिख रही होगी, आपने यहाँ पर जो भी आपके चिन्ह दिए गए हैं उनके नेता के नाम होते हैं, चिन्ह होते हैं, तो जिस भी चिन्ह पर आपको दबाना है आप उसको प्रेस करते हो तो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स होता है, पर्ची उसके नाम की जो भी उम्मीदवार होता है जिस भी पार्टी का उसका नाम आ जाता है, साइन आ जाता है और पर्ची उसके नाम की निकल करके यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, ये बॉक्स जो होता है सामने शीशा आपको दिखाई दे रहा है, उसमें शीशा लगा होता है, अंदर जिस भी उम्मीदवार की पर्ची आती है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर साइन कांग्रेस का किया, कांग्रेस का कोई उम्मीदवार है, या फिर मैंने बीजेपी का कोई उम्मीदवार है उस पर प्रेस कर दिया, तो यहां पर वो पर्ची दिखने लगेगी, जो भी उम्मीदवार का नाम होगा प्लस साइन। यहां पर वो पर्ची 7 सेकंड तक उस जो भी मतदाता है उसको दिखाई देती है। 7 सेकंड बाद ये पर्ची अपने आप ये जो अंदर बॉक्स होता है ना इसमें गिर जाती है। ठीक है, अब जब इनकी काउंटिंग होती है तो काउंटिंग के टाइम रैंडमली इस बॉक्स से 5 पर्चियां निकाली जाती हैं और 5 पर्चियों को निकाल करके इससे मैच किया जाता है कि इस पे जो मशीन जो प्रेस किया गया था वही इस पर्ची में है या नहीं है, और उससे फिर अंदाजा लगा लिया जाता है कि जो चुनाव हुए हैं वो निष्पक्ष हुए हैं। इसी को लेकर के याचिका दायर की गई थी, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट ने। और किसने दायर करी थी, सुश्री राठी जी ने याचिका दायर करी थी और उन्होंने बोला था कि इन पर्चियों के माध्यम से जो सिर्फ आप 5 पर्ची उठाते हो चयनित ईवीएम के सत्यापन की जो वर्तमान प्रथा है, ठीक है, इसके विपरीत चुनावों में जितनी भी वीवीपैट पर्चियां आती हैं उनको पूरा गिना जाए। इसलिए क्यों कहा जाता है कि ईवीएम मशीन क्या हो गई, हैक हो गई है, ये चुनाव जो है वो निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, तो मामला यह है। ठीक है, आगे बात करते हैं। याचिका में चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश है उसको भी चुनौती दी गई। चुनौती क्या दी गई कि इस दिशा निर्देश में ये कहा गया था जो क्रमिक वीवीपैट सत्यापन है उसको अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रैंडमली चीजें चल रही हैं और इससे होता क्या है, यानी कि एक के बाद एक, जिससे क्या है अनुचित देरी होती है और इसमें जो है टाइमिंग भी बहुत ज्यादा लगती है कि वो क्रम वाइज सीरियल वाइज काम किए जा रहे हैं। आगे चलते हैं। याचिका में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में गिनती के लिए अधिक कर्मियों को तैनात करने की बात की गई है कि जो काउंटिंग मेंबर्स हैं वो कम है। कई बार क्या है वो उसमें क्या करते हैं, घपला भी कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए उनको बहुत ज्यादा टाइमिंग है तो उन्होंने सोच लिया, एक अपना अंदाजा लगा दिया कि अच्छा इस सीक्वेंस में इतने लोगों ने ऐसे वोट दिए तो नेक्स्ट सीक्वेंस में लोगों ने ऐसे वोट दिए होंगे, तो यहाँ पर भी मामला गड़बड़ हो सकता है। ताकि वीवीपैट सत्यापन का जो प्रस्ताव है वो दिया गया है यहाँ पर कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें तैनात किए जाए। याचिका में दावा किया गया है कि इससे वीवीपैट सत्यापन 5 से 6 घंटे में किया जा सकता है, और अगर ऐसा किया गया तो सत्यापन क्या होगा, 5 से 6 घंटे में हो सकता है आपका। इसमें कहा गया है कि सरकार ने लगभग 24 लाख वीवीपैट खरीदने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए, 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए। कितने वीवीपैट, 24 लाख। इनमें से लगभग 20,000 जो वीवीपैट की पर्चियां हैं उनको ही सत्यापित किया गया है। वीवीपैट हम मंगाते कितने हैं, 24 लाख, लेकिन जो हम रैंडमली मैच करते हैं वो सिर्फ 20,000 वीवीपैट पर्चियां होती हैं, उन्हीं को मैच करके हम देख लेते हैं कि चुनाव हमारे निष्पक्ष हैं या नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह तथ्य जो है वो सामने आया है कि अतीत में जो ईवीएम और वीवीपैट वोटों की गिनती है उसके बीच बड़ा अंतर इससे देखा गया है। ठीक है, वैकल्पिक रूप से वीवीपैट मशीन के शीशे पर आप देखोगे पारदर्शी बना होता है, जिसमें वो क्या होता है, थोड़ी देर तक सिर्फ 7 सेकंड तक प्रकाश रहता है, वो पर्ची देखता है, अंदर वो चला जाता है। तो 7 सेकंड को ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए कहा गया है।
प्रकाश को लंबे समय तक रखा जाए ताकि जो मतदाता है वो देख सके कि हाँ वो किस पर प्रेस बटन जो है दबा रहा है, किस पर नहीं दबा रहा है, कई बार गलती से भी दब जाता है। तो इस चीज के लिए, ताकि मतदाता अपने वोट को काटने और ड्रॉप बॉक्स में डालने वाले कागज को देख सके कि कब वो पर्ची कटी और कब वो नीचे गई, यानी कि प्रॉपर वो देख सके कि जिस पर उसने वोट डाला था वही नीचे कट के पर्ची गिरी है, ना कि कोई दूसरी पर्ची। सुप्रीम कोर्ट की पीठ में कुछ लोग इसमें भी शामिल थे, न्यायमूर्ति BR गवई, ठीक है, न्यायमूर्ति संदीप मेहता, और पीठ ने उनकी सुनवाई की। चलिए आगे बात कर लेते हैं वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT, जिसकी हम बात कर रहे हैं। यह एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रमाण पत्र है, ठीक है, जो मतदाताओं को यह देखने की अनुमति देता है कि उसका वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसको उसने दिया है। यह मशीन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाई गई थी। आगे बात कर लेते हैं इसमें कि यह मतदाता और वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची के बीच कांच की एक दीवार होती है। जैसे मैंने बताया कि कांच की एक दीवार होती है, दीवार के पीछे पर्ची कट के आती है, 7 सेकंड तक वो रहती है, देन वो कट के नीचे चली जाती है। इसमें उम्मीदवार का नाम होता है, उसका चुनाव चिन्ह दिया रहता है। विवाद की स्थिति में इसे खोला जा सकता है। वीवीपैट का जो पहली बार इस्तेमाल किया गया था वो सितंबर 2013 में नागालैंड कि नोक्सेन विधानसभा के चुनाव में किया गया था। इसका प्रयोग लोकसभा चुनाव में पहली बार कब हुआ, तो वर्ष 2014 में किया गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये इस प्रकार से दिखाई देती है जैसे मैंने आपको समझाया था। यह एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो मतदान के दौरान डाले गए वोटों को दर्ज करती है और उनकी गिनती भी कर सकती है। ठीक है, इसमें 2 यूनिट तैयार किए जाते हैं। एक होता है आपका कौन सा, कंट्रोल यूनिट, एक होता है बैलेट यूनिट। ठीक है, नहीं, बैलेट पेपर कहते हैं, उसमें लिखा रहता है। तो एक बैलेट यूनिट होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट को पीठासीन अधिकारी या मतदाता जो अधिकारी है दे रहा है उसके पास रखा जाता है, और बैलेट यूनिट को मतदान करने के लिए वोटिंग जो कंपार्टमेंट्स हैं वहां पर रखा जाता है ताकि लोग क्या करें, यहाँ पर मतदान करें आगे। इसमें यूनिटों को केबल के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका बैलेट। मशीन पर प्रतीकों चुनाव चिन्ह के साथ एक सूची उपलब्ध होती है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि मान लीजिए ये है चुनाव चिन्ह, ये उनके प्रतीक दिए गए हैं, आपको जिस पर दबाना है आप दबा सकते हो और वोट चला जाएगा। ठीक है, मतदान जिस प्रत्याशी को वोट देना चाहता है उससे संबंधित चुनाव चिन्ह को क्या कर सकता है, प्रेस कर सकता है। मान लीजिए मैं पतंग को वोट देना चाहती हूँ, यहाँ पर कोई उम्मीदवार है, कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी लिखी होगी और मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया, वोट वहां चला गया। ठीक है, चलिए अब अंत में आ जाता है हमारा प्रश्न, देख लेते हैं प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में वीवीपैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में वीवीपैट पर्चियों के माध्यम से केवल 5 यथादृष्टि के रूप में चयनित ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सत्यापन का नियम है। दूसरा है वीवीपैट वोटर 10 सेकंड तक मतदाता की जो पर्ची है उसको देख सकता है। वीवीपैट का पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो सितंबर 2013 में नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा के चुनाव में किया गया था। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और सभी 1, 2, 3। तो आप सभी कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।